हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, मैं आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है। 2024 में भी आया है ये, और एक नहीं कई सेट में आया हुआ है। 2022 में भी ये 1-2 सेट में आया हुआ है, और 2020 में भी ये आया हुआ है, ठीक है ना। 2021 में तो पेपर नहीं हुए थे। अगर होते तो ये शायद उसमें भी आता, और ये 2023 में नहीं आया बस। तो इसके पूरे पूरे चांस हैं कि ये 2025 में भी किसी न किसी सेट में आपको ये मिल जाए, ठीक है ना। तो हम इसको करेंगे, देखिए इसको करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। समाकलन का क्वेश्चन है ये। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको आई मान के चलेंगे। माना आई बराबर 0 से पाई एक्स डी एक्स, 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। इसको हमने मान लिया आई है ये। अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण एक बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, आप सब लोग जानते होंगे परगुण चार, है ना। परगुण चार क्या कहती है, परगुण चार ये कहती है कि अगर आपके पास लिमिट 0 से a में कोई फंक्शन है dx में, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, है ना। ऐसे लिख सकते हैं। तो इस परगुण से हम ये परगुण हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से पाई एक्स की जगह पाई माइनस एक्स रखेंगे, क्योंकि अपर लिमिट यहाँ पे a है ना, यहाँ पे पाई है। तो पाई में से x घटाकर लिखेंगे एक्स की जगह, तो ये आ जाएगा पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ये भी पाई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू 0 से पाई पाई माइनस एक्स अपॉन, बच्चों ये ध्यान रखिए कि कोस 180 माइनस थीटा, स्क्वायर तो पूरे का स्क्वायर है ना। तो कोस 180 माइनस थीटा ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, कोस 180 माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में है, और सेकंड कोऑर्डिनेट में कोस जो होता है वहाँ पे निगेटिव होता है। तो अगर इसको हम निगेटिव भी करेंगे तो ऊपर स्क्वायर है तो ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी हम इसको सेम ही लिख सकते हैं ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, है ना, क्योंकि 180 में तो चेंज होगा नहीं, है ना। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर। अब साइन 180 माइनस थीटा, साइन सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव ही होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो वैसे भी स्क्वायर है, अगर नेगेटिव भी होता तब भी स्क्वायर कर देता, और पाई है तो चेंज भी नहीं होगा। तो यानी ये भी सेम आ जाएगा आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपके पास दो इक्वेशन है, पहली और दूसरी, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है ना। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन में ऐड हो जाएगी, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ देंगे हम ये वाली, और राइट हैंड साइड में जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, समीकरण एक व दो को समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, तो जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, देखिए ये i प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, और ये वाला 0 से पाई ये एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसमें हम जोड़ देंगे ये वाली टर्म 0 से पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। ये हमने इसको जोड़ दिया। अब देखिए आगे कैसे करेंगे इनको। यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। और प्लस इस वाले को भी मैं तोड़ करके लिख सकता हूँ, एक बार तो पाई के अपॉन में ये लिख लूंगा, एक बार एक्स के अपॉन में ये लिख लूंगा, तो यहाँ से दो टर्म बन सकती है, ठीक है ना। जैसे एलसीएम लेकर के हम इकट्ठा कर देते हैं, अब हम तोड़ करके अलग लिख लेंगे और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन दे देंगे ये वाला। तो ये 0 से पाई, एक तो हो जाएगा आपके पास पाई अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, एक तो हो जाएगा ये पाई के साथ, और फिर ये माइनस एक्स के साथ एक टर्म हो जाएगी अलग से, ये माइनस मैंने बाहर लगा दिया 0 से पाई, और एक एक्स के साथ ये टर्म हो जाएगी सेम एक्स डी एक्स अपॉन, यह आ जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब देखिए ये और ये टर्म बिल्कुल एक जैसी हैं, बस ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो हम इनको कैंसिल आउट कर देंगे, यानी इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट होकर के हट जाएगी, तो बस ये वाली टर्म बचेगी, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2i इक्वल्स टू, ये पाई कॉन्स्टेंट है, ये वाला पाई को मैं बाहर लिख देता हूँ, ये बचेगा 0 से पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। ये हमारा आ गया। अब देखिए बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, अब हमारा ये जो फंक्शन है, फंक्शन मेरे पास ये बैठता है पूरा, ये फंक्शन अगर मेरे पास एक परगुण होती है, परगुण ये वाली है कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है 0 से 2a में एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये दो तरीकों से टूट जाता है ना, दो तरीकों से ये टूट जाता है। एक तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 से a, यानी ये लिमिट अपर वाली हाफ हो जाएगी और 2 आगे आ जाएगा, और फंक्शन लिखा जाएगा एफ एक्स डी एक्स।
ठीक है, और एक बार ये जीरो हो जाएगा। अब ये कब होगा ये वाली, ये तब होगा जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, यानी x की जगह अपर लिमिट में से x घटा करके लिख दें x की जगह, और वही फंक्शन ये दोबारा बन जाए, है ना, यही फंक्शन दोबारा बन जाए, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये फंक्शन बन जाएगा। और अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स करने के बाद भी ये फंक्शन सेम माइनस में f ऑफ x बन गया, तो इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इस फंक्शन में इस वाले फंक्शन में 2a माइनस एक्स रख करके देखेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास ये क्या आएगा, 2a मतलब हमारे पास ये पाई है, देखिए यहाँ पे 0 से 2a है ना, तो ये 0 से पाई को, ये 2a है फिलहाल, तो हम x की जगह पाई माइनस एक्स रख के देखते हैं। तो हमने ऊपर भी रखा था ये पाई माइनस एक्स, जब नीचे रखा था यही नीचे वाले सेम आ गए थे, है ना। तो यहाँ पे नीचे वाले जब हम ये रखे थे यहाँ पे पाई माइनस एक्स, तो नीचे वाले देखिए सेम बन गए थे ऐसे ही। तो यहाँ पर भी अगर मैं ये रखूंगा पाई माइनस एक्स और पाई माइनस एक्स, तो ये नीचे वाला सेम ही बन जाएगा, तो यही फंक्शन दोबारा घूम करके आ जाएगा। तो इसका मतलब है इस फंक्शन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे 2i इक्वल्स टू पाई 0 से पाई। अब ये अपर लिमिट जो है आधी हो जाएगी, देखिए डबल थी आधी हो गई, 2 आगे आ गया, तो हमने 2 आगे लिख दिया और इसको आधी कर दी, ये हो गया पाई बाई 2। और मेरा फंक्शन जू का तू रहेगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, फंक्शन जू का तू रहेगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हम कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं ना, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा आई इक्वल्स टू पाई 0 से पाई बाई 2। यहाँ से मैं कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो जब मैं कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लूँगा यहाँ पे बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बल्कि आप ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स पूरा, तो यहाँ पे तो 1 बचेगा पहली टर्म में, प्लस अब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के अपॉन में ये पूरी टर्म आ जाएगी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप कोई टर्म कॉमन ले रहे हैं, और वो देखिए अब जैसे मुझे एक को ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लेना है, तो इस टर्म में तो है, अब इस टर्म से बाहर जाएगा, यहाँ तो बच जाएगा 1, ये वाला 1, लेकिन इस टर्म में नहीं है, तो जिस टर्म में नहीं होता उसके अपॉन में लिख देते हैं हम वो जो चीज़ हमने कॉमन ली है, ठीक है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई अगर इसमें करोगे तो देखिए आपके पास यही आ जाएगा सेम, ठीक है। अब आगे देखिए कैसे होगा ये, आई इक्वल्स टू पाई 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, ये 1 अपॉन ए स्क्वायर जो है तो कांस्टेंट है, चलो मैं इसको बाहर भेज देता हूँ ए स्क्वायर को, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा ऊपर जा करके, ठीक है जी, चलो सेक स्क्वायर एक्स हो गया, यहाँ पे डी एक्स भी था, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया, और ये हो गया 1 प्लस, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी अपॉन ए साइन अपॉन कोस टेन बन जाएगा, और इन सब का स्क्वायर है इसलिए पूरी टर्म का मैं स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है ना, ऐसा कर सकता हूँ ना मैं यहाँ से, ठीक है। अब आगे देखिए हम क्या करते हैं, बी अपॉन ए टेन एक्स को टी मान लेते हैं, बी अपॉन ए टेन एक्स को टी मान लेते हैं, तो यहाँ से जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो आएगा बी अपॉन ए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसकी लिमिट भी चेंज होगी, लिमिट चेंज होकर के क्या आएगा, जब x की वैल्यू 0 है, 0 रखेंगे तो tan 0 0 हो जाएगा, तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी, जब x बराबर 0 है तो t बराबर भी 0 होगा, और जब x बराबर पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 जब मैं यहाँ रखूंगा तो tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी की मल्टीप्लाई किसी में भी करो इन्फिनिटी रहेगा, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, तो मेरी लिमिट भी चेंज हो गई है ना। तो अब लिमिट चेंज करके यहीं पर कर देता हूँ मैं, है ना, तो ये जब लिमिट चेंज कर देंगे हम तो ये हो जाएगा आपका, ये यहाँ से लिख रहा हूँ आई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा पाई अपॉन ए स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा। अच्छा एक चीज़ और, ये जो सेक स्क्वायर एक्स था आप सिर्फ यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, ये आ जाएगी आपकी ए अपॉन बी, ये इधर चला जाएगा बी अपॉन में आ जाएगा और इंटू में आ जाएगा डी टी, यानी ए अपॉन बी डी टी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह ए अपॉन बी डी टी लिखेंगे, और ए अपॉन बी कॉन्स्टेंट है इसलिए ए अपॉन बी तो मैं लिख देता हूँ बाहर। अब ये हो जाएगा आपका लिमिट देखिए 0 से पाई बाई 2 थी तो ये हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी, अब हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हमने लिख दिया ए अपॉन बी बाहर और डी टी लिख दिया अंदर, ठीक है। और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस, और इसको हमने माना था टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से ये अपना बन गया, तो ए से एक ए कटा, ये बचा आई इक्वल्स टू पाई ए बी, और यहाँ से मेरे पास ये 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स टी का, है ना, और ये हो जाएगा लिमिट 0 से इन्फिनिटी। अब इसमें एक बार अपर लिमिट रखेंगे एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, जब अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी, और जब लोअर लिमिट रखेंगे ये हो जाएगा tan इनवर्स 0, ठीक है। अब देखिए आई इक्वल्स टू ये हो जाएगा पाई अपॉन ए बी, पाई अपॉन ए बी, और tan में इन्फिनिटी कितने पे वैल्यू होती है, पाई बाई 2 पर होती है, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना, और माइनस में ये 0 ही रहेगा क्योंकि 0 पे ही होती है वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगा पाई स्क्वायर 2ab, तो आई की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी पाई स्क्वायर अपॉन
2AB, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा कंप्लीट, ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ के होंगे। देखिए ये क्वेश्चन था आपका और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे और पेपर भी इम्पोर्टेंट आपके लिए, वायरल पेपर, मॉडल पेपर हम बना करके लेकर आएंगे, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।